नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 36 का जो रिमेनिंग सेम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 36 का जो रिमेनिंग सेम है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय 5 years, द सम ऑफ देयर एजेस इज 27 years, हाउ ओल्ड आर दे। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, राकेश का जो एज है वो क्या है, सानिया के एज से 5 साल कम है और उनका एज का जो सम है, सम का मीन्स क्या हो गया, उनका एज का जो टोटल है वो कितना है, 27 ईयर्स है। तो वो दोनों का एज कितना होगा हमको ऐसा फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ ओल्ड आर दे, वो कितने साल के हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर में कैसे आएगा, देखोगे क्या बोल रहा है, राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय 5 years। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सानिया का एज लिखेंगे, लेट सानियास एज, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, यक्स ईयर्स, मीन्स सानिया का एज हो गया यक्स ईयर्स एंड राकेश एज, राकेश का एज कितना हो जाएगा, देखो कि क्या बोल रहा है, सानिया के एज से 5 साल कम। तो सानिया का एज कितना यक्स है, तो राकेश का एज क्या हो जाएगा, सानिया का एज यक्स में से ये 5 साल कम मीन्स यक्स माइनस 5 years हो जाएगा। ध्यान से देखोगे यहाँ पे यक्स ईयर्स है, सानिया का एज, सानिया के एज में से 5 साल कम करना का मतलब क्या हो गया, यक्स माइनस 5 करेंगे तो ये राकेश का एज आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब यहाँ पे सानिया का एज और राकेश का एज का जो सम है, जो टोटल है 27 ईयर्स है। यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 5 इक्वल टू 27, इस तरीके से आ जाएगा ना। देखोगे ये सानिया का एज हो गया, ये राकेश का एज हो गया इक्वल टू 27 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यक्स प्लस यक्स यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू 27। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे यक्स यक्स ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 27। सो दैट ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 27। यहाँ पे देखोगे माइनस 5 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 27 प्लस 5, ये हो जाएगा 32। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम में। सो दैट x की वैल्यू आ गई 16। अब हम लोग यहाँ पे क्या सपोज किए वो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सानियास एज, सानियास एज को हम लोगों ने क्या सपोज किया, यक्स, तो देखोगे यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 16 आई है, तो ये 16 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद में किसका निकालना है, राकेश एज, यहाँ पे लिखेंगे राकेश एज, राकेश एज को हमने क्या सपोज किया है, यक्स माइनस 5 years, तो देखोगे यक्स की वैल्यू है 16 माइनस ये आ गया 5, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स। यही तो हमको पूछा गया, तो देखोगे सानिया का एज आ गया 16 ईयर्स, राकेश का एज आ गया 11 ईयर्स। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग सानिया का एज को सपोज करेंगे यक्स ईयर्स, तो हमारा राकेश एज कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 years हो जाएगा। अब ये दोनों का टोटल 27 ईयर्स है, मीन्स यहाँ पे सानिया का एज यक्स और यहाँ पे यक्स माइनस 5 इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे यक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सानिया एज इक्वल टू यक्स इक्वल टू 16 ईयर्स एंड राकेश एज इक्वल टू यक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 16 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 11 ईयर्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट the number of jambul tree planted was greater than the number of ashoka trees by 60 if there are altogether 200 trees of those two types, how many jambul trees were planted। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में प्लांट करना है, तो वहां पे जो जामुन की ट्री थी वो क्या है,
अशोका की ट्री से 60 ग्रेटर है। ध्यान से समझना, जाम्बुल का जो ट्री रहेगा वो अशोका के ट्री से 60 ग्रेटर है। 60 ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, 60 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज, मतलब जाम्बुल का एंड अशोका का ट्रीज को मिला करके कितना है, 200 ट्रीज है। तो जाम्बुल का ट्री हमको कितना है वो फाइंड करना है। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द। अब यहाँ पे देखोगे किसका ट्री से ज्यादा है, ध्यान से समझना, किसके ट्री से ज्यादा है, अशोका के ट्री से ज्यादा है। यहाँ पे लिखेंगे लेट द अशोका ट्रीज। अशोका ट्रीज को हम लोग सपोज कर लेते हैं यक्स ट्रीज एंड द दूसरा वाला कौन सा, जाम्बुल ट्रीज है, जाम्बुल ट्रीज। ये कितना हो जाएगा, देखोगे अशोका के ट्रीज से कितना ज्यादा है, 60 ग्रेटर है, मीन्स x प्लस 60 ट्रीज आ जाएगी ये ना। अब क्या करना है, दोनों का ट्री का जो टोटल है 200 है, तो मतलब अशोका का ट्रीज हमारे पास कितना है, x प्लस जाम्बुल का कितना है, x प्लस 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200। ना इसको सॉल्व कर लोगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 60 इक्वल टू ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे x कितना हो जाएगा 2x प्लस 60 इक्वल टू 200। सो दैट ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखोगे प्लस 60 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, 200 माइनस 60 हो जाएगा। सो दैट 2x की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 140। सो दैट देखोगे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 70। सो दैट हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 70। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी जाम्बुल ट्री वेयर प्लांटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाम्बुल ट्री निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द जाम्बुल ट्रीज, कितना है जाम्बुल ट्रीज, देखोगे x प्लस 60 है, x प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा, x कितना है 70 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 130 ट्रीज, 130 ट्रीज। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर 130 ट्रीज। देखोगे यही पूछा है ना, हाउ मेनी जाम्बुल ट्रीज वेयर प्लांटेड। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 130 ट्रीज ऑफ जाम्बुल वेयर प्लांटेड, इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपीज नोट्स एज सी हैज 50 रुपीज नोट्स, ऑल टुगेदर सी हैज 2700 रुपीज, हाउ मेनी 50 रुपीज नोट्स डज सी हैव। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुभांगी के पास में 50 रुपीज के जितने भी नोट होंगे उसका डबल, उसका ट्वाइस 20 रुपीज के नोट्स है उसके पास, और दोनों का टोटल कितना है 2700 रुपीज है। तो 50 रुपीज के कितने नोट्स उसके पास है यहाँ पे हमको लिखना है। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 50 रुपीज के नोट की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ 50 रुपीज का जो नोट है उससे ट्वाइस है 20 रुपीज के नोट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द शुभांगी हैव x नोट्स ऑफ 50 रुपीज, मीन्स 50 रुपीज के उसके पास में x नोट है, एंड सी हैज, देखोगे इसका कितना है 2 टाइम है, मीन्स ट्वाइस है, तो ये कितना हो जाएगा 2x नोट्स ऑफ ₹20। इतना क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखोगे शुभांगी के पास में 50 रुपीज के x नोट है एंड 20 रुपीज के 2x नोट है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये अमाउंट में बताया गया है, मीन्स यहाँ पे रुपीज में बताया गया है, यहाँ पे नोट्स के नंबर्स हैं।
तो हम लोगों को एक चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे मान लो 50 रुपीज के 1 नोट है तो कितना होता है 50 रुपीज हो जाएगा। 50 रुपीज के 2 नोट्स है तो 100 रुपीज हो जाएगा। 50 रुपीज के 3 नोट्स है तो 150 होगा। 50 रुपीज के 4 नोट है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 50 रुपीज के जितने नोट्स रहेंगे उसका हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 50 रुपीज के कितने नोट्स है, यक्स नोट है, मीन्स हमको यहाँ पे 50 में यक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारी अमाउंट आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 इंटू यक्स, ये क्या हो गया 50 रुपीज वाले नोट की अमाउंट हो जाएगी, प्लस अब यहाँ पे देखोगे 20 रुपीज के 2x नोट है तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 2x चाहिए तो ये दोनों को ब्रैकेट में लिख लो। ये दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए 2700 रुपीज होनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 50 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस देखोगे यहाँ पे 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 40x इक्वल टू 2700 रुपीज। ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 40 ये आ जाएगा 90x इक्वल टू 2700 रुपीज। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700 डिवाइडेड बाय 90। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी, देखो कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 एंड यहाँ पे 0 मीन्स x की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स डज सी हैव। तो यहाँ पे देखोगे शुभांगी के पास में यक्स नोट है 50 का, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई है। सो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे शुभांगी हैव, यक्स है तो यक्स का वैल्यू कितना है 30 है, 30 नोट्स ऑफ रुपीज 50 मीन्स 50 रुपीज के 30 नोट्स है शुभांगी के पास। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितना रन रोहित ने बनाया है उसका डबल विराट बना रहा है ना। देखो कि जितना रन रोहित ने बनाया उसका जो ट्वाइस है वो किसने बनाया, विराट ने बनाया। और क्या बोल रहा है, वो दोनों का जो टोटल है, देखो कि लिखा है द टोटल ऑफ देयर स्कोर्स 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। देखो कि 1 सेंचुरी में 100 रन होता है तो डबल सेंचुरी में क्या हो जाएगा 200 रन हो जाएगा। मीन्स 200 में से 2 माइनस करने के बाद में टोटल रन कितना बन रहा है 198 रन बन रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टार करके दिया गया है और यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट भी लिख सकता था 198 रन, लेकिन इसने ना कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है 2 लेस देन डबल सेंचुरी, और वो दोनों कितने रन बना रहे हैं ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है। सो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, मतलब रोहित का जो रन है उससे ज्यादा विराट का है। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट द रन्स ऑफ रोहित, रोहित के रन को हम लोग एक सपोज कर लेते हैं, एंड द रन्स ऑफ विराट, विराट का रन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख लो रन्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x रन्स। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों का टोटल 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल टू, देखो कि डबल सेंचुरी में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 रन होता है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x प्लस 2x ये जाएगा 3x इक्वल टू 198। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198 अपॉन में 3 हो जाएगा। देखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखोगे 3 6 18 एंड यहाँ पे 1 आया, 1 एंड 8 18, 3 6 18 मीन्स x की वैल्यू आ गई 66। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रन्स
डिड ईच ऑफ देम मेक, तो यहाँ पे लिखेंगे द रन्स ऑफ रोहित। पहले रोहित का निकालते हैं। रोहित का कितना रन है, यक्स रन है, यक्स की वैल्यू आई है 66 रन्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे लिखेंगे द रन्स ऑफ विराट, विराट का कितना है 2x रन्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 66, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 132 रन्स। आ गया दो के दोनों का रन। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 36 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 36 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।